तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये टॉपिक भी बहुत आसान है जो कि 9th और 10th में आता है। ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन कि इन संख्याओं का माध्य निकालने, क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है, माध्य। ठीक है। तो इन संख्याओं का जो दिया है 6, 3, 4, 8, 7 और 2, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि संख्याओं का, क्या होता है, संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। ठीक है, क्या है, कुल संख्या। संख्याओं का योग का मतलब होता है इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है। तो जोड़िए, 6 3 9, 9 4 13, 13 14 15, 15 7 22, 22 8 30 हो गया। ठीक है। तो क्या है, संख्याओं का जोड़ कितना है, संख्याओं का योग कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। और कुल संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। ठीक है। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे, 6 5 30। ठीक है, आ गया। क्या हो गया, माध्य क्या हो गया, माध्य बराबर क्या हुआ, 5। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एकदम 2 सेकंड का ये काम है। ठीक है। तो लगे हाथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, 5 10 15 और 20 और 30। ठीक है। तो माध्य बराबर हम सूत्र क्या बताए थे कि संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो संख्याओं का योग, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। 30 20 50, 50 10 60, 60 10 70, 5 75, 5 80। ठीक है, कितना हुआ, 80। 80 अब भाग किसे करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, 5। अब पहाड़ा पढ़िए कितने बार में जाएगा, 80 कितने बार में जाएगा, तो भागा जाएगा तो कितना होगा हम लोग का आंसर। तो इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 5 लाइन में 15 के 10, हाँ 16 5 80। ठीक है, कितना हो गया, 16। यानी इसका माध्य क्या हो गया, माध्य बराबर कितना हो गया, 16। तो इसका हो गया आंसर, निकल गया, एकदम चुटकी में इसका आंसर निकल गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, माध्यिका क्या होता है, माध्य हम लोग समझ चुके हैं और माध्यिका निकालना। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, माध्यिका यानी मध्य, यानी इसके बीच का, माध्यिका इसके बीच का ही आंसर होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो अंक होता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, 2 है। 2 के बाद कौन सा है, 3 है। 3 के बाद कौन सा है, 4 है। 4 के बाद कौन सा है, 5। 5 के बाद कौन है, 6। 6 के बाद है 7। 7 के बाद है 8, और कोई नहीं है। ठीक है। तो पहले इससे एक अंक से इधर कटाएंगे। ठीक है, एक वो अंक इधर कटाएंगे, 2 अंक हट गया। फिर दो, दूसरा इधर से, दूसरा इधर से। ठीक है, तीसरा इधर से और तीसरा इधर से, तो एक बीच में बच गया। ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया, माध्यिका। क्या हो गया, माध्यिका। यही हम लोग का क्या हो गया, माध्यिका। ठीक है, ये तो हुआ आसान कि 3 3 इधर कट गया और बीच में 5 बच गया। अगर बीच में अगर 2 डिजिट बच जाते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। ठीक है, 8 अंक है, तो एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए। ठीक है, दूसरा को इधर से हटाइए, दूसरे को हटाइए, तीसरा को इधर हटाइए, तीसरा को इधर हटाइए। अब चौथा तो हटेंगे नहीं, कैसे, कि अब को 2 ही अंक बचे, क्या है, 2 ही अंक बचे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 7 + 6 कितना हो गया, 7 6 13। अब जो 13 बचा उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 6.5। इसका माध्यिका कितना हो गया, 6.5। इसका आंसर हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। बहुलक का मतलब बहुत सारे लक, यानी बहुत सारे लोग, यानी बहुलक का मतलब जिसकी जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन से जो अंक है, कौन डिजिट है, उसकी जो जनसंख्या है वो अधिक है। ठीक है, 3 देखिए, 3 1 है, 2 है, सिर्फ 2 ही है। 6 देखिए, 1 2 3 4, क्या है, 6 कितने बार आया है, 4 बार आया। 7 देखिए, 7 कितने बार आया है, केवल 1 बार। 3 1 2 ही बार।
और 6 1 2 3 4 बार आ रहा है और 8 देखिए सिर्फ एक ही बार। तो क्या इसका बहुलक निकलेगा? 6 निकलेगा। क्या होगा? क्योंकि 6 सबसे अधिक बार आया है। क्या आया है? तो सबसे अधिक बार आया है। तो ये सब बहुलक है जो बहुत आसान है। ये सब तो आप चुटकियों में समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन वीडियो अगर स्किप ना किए होंगे तो समझ में आया होगा पक्का। तो चलिए, ये पहला एग्जाम्पल हुआ और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा अंक जो है जो सबसे अधिक है, ठीक है। तो 6 देखिए, एक 6 हुआ, बस एक ही है, ठीक है। अब 3 देखिए, एक 3 भी एक ही है, ठीक है। 2 देखिए, 1 2 3 4 5। 2 कितने बार आ गया? 5 बार आ गया। क्या आ गया? 5 बार। अब 5 देखिए, 1 और नहीं आया। 2 देखिए, 2 तो 5 बार आया ही था। 8 देखिए, 8 एक ही बार आया। 2 तो 5 बार आया ही। 9 एक ही बार आया शायद, हाँ 9, हाँ एक ही बार आया। 2 5 बार आया। 7 7 7 7 7 सिर्फ एक ही बार आया। 2 5 बार आया। तो इसका बहुलक क्या आया? 2, ठीक है। 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक समझ में आया होगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट में निश्चित तौर पे आप लोग बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।